अक्सरियत ने मैंडेट दिया, मायूस नहीं करेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वक्त की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए ताउन पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की क़यादत का नून लीग की तजावीज़ को आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में रखने का फैसला। इस्लामाबाद में आज बड़ी सियासी बैठक लगने का भी इम्कान। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और चौधरी शुजात की शिरकत मुतवक्किल। MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी के लिए मशरूत ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मुत्तहदा वक्त की नवाज शरीफ से मुलाकात में दोनों जमातों का साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। MQM ने एक मरतबा फिर सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों में MQM को ऑन बोर्ड रखने की भी शर्त। नून लीग ने MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालिहाना किरदार अदा करने की हामी भर ली। शहबाज शरीफ को दोनों जमातों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने का भी टास्क मिल गया। कराची के जिन्ना ग्राउंड में MQM की 8 साल बाद एंट्री। इलेक्शन में कामयाबी पर यौम तशक्कुर का जलसा और जश्न। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारा जो MNA जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा वो घर जाएगा। हम वोट के जरिए हक लेना चाहते हैं, रोड के जरिए हक लेने पर मजबूर ना किया जाए। हमने नफरत की दीवारें गिराना शुरू कर दी हैं। मुस्तफा कमाल बोले, ताने देने वालों सुन लो, MQM दोबारा अपना मैंडेट लेकर वापस आ गई है। फारूक सत्तार ने कहा, हमने तशद्दुद का जवाब बर्दाश्त से दिया, हमारा मैंडेट छीन कर बल्दिया में 2 जमातें बैठी हैं। विफाक में किसी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, चाहते हैं कि एक मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बने। रहनुमा नून लीग आजम नजीर तारड़ का मौकिफ, बोले पंजाब में नून लीग अक्सरियती जमात है। अजमा बुखारी बोली, आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी नहीं कहा जा सकता। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, जिस शख्स ने 9 मई को कौमी सलामती पर हमला किया उसके साथ बैठने से बेहतर है सियासत छोड़ दें। तहरीके इंसाफ को बड़ा धचका। NA 121 से कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर नून लीग में शामिल। लाहौर में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। वसीम कादिर ने शेख रोहेल असगर को शिकस्त दी थी। PP 97 चिन्योट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ भी नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और इंतखाबी नताइज में ताखीर के खिलाफ कराची से खैबर तक एहतजाज। PTI के कराची और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मुजाहरे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। कौमी शाहरा समेत अहम मकामात पर ट्रैफिक की रवानी घंटों मुअत्तल रही। जमात इस्लामी के भी कराची के 8 मकामात पर धरने। लोअर दीर, बाजोड़ और चमन में भी सियासी जमातों के मुजाहरे। पाकिस्तान का मफाद आवाम के मैंडेट के मुकम्मल एहतराम में ही पोशीदा है, उसे हर हाल में मुकद्दम रखा जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अवामी मैंडेट चुराने की कोई भी कोशिश मुल्क के लिए सूदमंद साबित नहीं होगी। हुकूमत साजी PTI का बुनियादी दस्तूरी और जमहूरी हक है। और 47 में कोई तजाद नहीं हो सकता। RO के पास गई लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। रहनुमा PTI मेहरबानो कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट मेरे हलके में मुस्तरद हुए। खारिज वोटों की तादाद 4000 के करीब है। RO ऑफिस को दोबारा गिनती की दरखास्त दी है।
सिराजुल हक का इलेक्शन कमीशन पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम की सपोर्ट का इल्जाम। कहा जाली इलेक्शन से हुकूमत भी जाली ही बनेगी, नताइज दुरुस्त न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। हाफिज नहीं बोले अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। नशिस्तों का बंटवारा पीपल्स पार्टी ने किया। पहले ही कहा था कि मेयर के इंतखाब की धांधली एक ट्रेलर था, असल फिल्म की नुमाइश अब हुई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कलमदान किसको सौंपा जाएगा? पीटीआई के राबते थे सराय के मुताबिक पीटीआई का मुख्तलिफ नामों पर गौर। ताज मोहम्मद खान मजबूत उम्मीदवार। पीटीआई क़यादत ने वजीर आला के नामों के लिए अली अमीन गंडापुर को टास्क सौंप दिया। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारियों में तेजी। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान जहरी इस्लामाबाद पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी को एतमाद मिलेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान के लिए हतमी ऐलान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन बाद कौमी असम्बली के तमाम 264 हलकों के नताइज जारी कर दिए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान 93 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। 5 आज़ाद अरकान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत। नशिस्तों की तादाद 75 से बढ़कर 80 हो गई। पीपल्स पार्टी की 54, एमकेएम की 17 नशिस्तें, जेयूआईफे की 4, काफ लीग की 3, आईपीपी और बीएनपी को 2-2 नशिस्तें मिली। पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज का भी ऐलान। 138 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 137 नशिस्तों पर फातिह करार। पीपल्स पार्टी की 10, काफ लीग की 8 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी सिंध में 84 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार। एमकेएम पाकिस्तान का 28 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। आज़ाद उम्मीदवारों की 13, जीडीए और जमात इस्लामी की 2-2 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार बाजी ले गए। 97 नशिस्तों पर फातिह करार। जेयूआई 7, मुस्लिम लीग नून 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 और जमात इस्लामी ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम 11-11 नशिस्तें हासिल करके टॉप पोजीशन पर। मुस्लिम लीग नून 10 नशिस्तें हासिल कर सकी। NA-15 मानसहरा पर हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 10, सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर हतमी नताइज रोक दिए। NA-46, 47, 48 इस्लामाबाद, NA-55 रावलपिंडी भी शामिल। PP-20, PP-14, PP-16, PP-31 के नताइज भी चैलेंज। आठ फरवरी को तारीख के बदतरीन इंतखाबात हुए। इंतखाबात के नताइज रोज़े अव्वल से वाज़ेह थे। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 8 फरवरी को इंतखाबात कम, सौदागरी का बाजार ज्यादा लग रहा था। कराची में इलेक्शन से एक रोज कबल गुलशन इकबाल में होने वाला धमाका खुदकुश हमला करार। मुकदमा SHO मुबीना टाउन थाने की मुद्दियत में दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट की दफात शामिल।